हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये जो वीडियो है ना, ये है 16 तारीख का। और आज काफ़ी टाइम के बाद मैं इस वीडियो को आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो पिछला वीडियो जैसे ख़त्म हुआ था उसके बाद का ये वीडियो है। और एक के बाद एक वीडियो तो मैंने बहुत सारे शूट करके रखे हुए हैं, लेकिन एडिट करके अपलोड नहीं कर पाई, इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिला। तो चलिए आज जो है 16 तारीख का जो वीडियो है वो मैं दिखाती हूँ क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर ना अभी सुबह का टाइम था, सुबह के लगभग 11 बजे हुए थे। और आप सबको पता ही है कि तैयारियाँ चल रही हैं। और जैसा कि पैकिंग वगैरह, शादी ब्याह में जाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत मतलब सब कुछ देखना होता है। तो वही सारी चीज़ें चल रही थी, पैकिंग का भी काम। और साथ ही साथ जब कहीं जाना होता है ना, तो उस टाइम पे भी घर के बहुत सारे काम जो है देखना होता है। तो यहाँ पर मैं भी लगी हुई थी घर के भी सारे काम ख़त्म करने में, क्योंकि मुझे जाना है। और जाने से पहले वही ये जो मलाई वगैरह रखी हुई होती है फ्रिज में, तो इससे मक्खन निकाल करके और इसको पका करके घी बना करके, ये सारी चीज़ें जो भी होती है ना, ये सब कुछ मुझे करके और फिर जाना है, ताकि टेंशन फ्री हो करके फिर मैं जाऊं। और मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना लंबे टाइम, जैसे छुट्टियों में जाती हूँ, जब मैं गांव जाती हूँ, तो उस टाइम पे मैं ये सारा काम हमेशा अपना ख़त्म करके ही जाती हूँ। क्योंकि फ्रिज में ये सारी चीज़ें अगर रखी रहती है ना, तो भले ये फ्रिज में रखा है वैसे तो ख़राब नहीं होता, लेकिन बहुत टाइम तक ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे फ्रिज हम ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं करते हैं ना, तो खाने पीने की चीज़ें ख़त्म करके ही मैं जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मलाई से मक्खन निकाल लिया है और उसको रख दिया है पकने के लिए। और आज मक्खन भी बहुत सारा निकला है। और जो छाछ निकला है उसका मैं कढ़ी ही बनाती हूँ हमेशा। तो ये ख़त्म भी हो जाता है और मैं छाछ को कभी भी नहीं फेंकती हूँ। तो मैं इस तरीके से उसको यूज़ में लाती हूँ, मैं कढ़ी बना लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल, अभी बनाऊँगी लंच में। और सुबह तो एक बार नाश्ता बन चुका था, बच्चे स्कूल गए हैं, तो सब्ज़ी और रोटी मैंने बनाई थी। यहाँ पे कढ़ी भी मेरी बन चुकी थी। और सिंपल सी मैं कढ़ी बना रही हूँ, वही जैसे हमेशा बनाती हूँ। कई बार मैंने वीडियो में बताया भी है। जीरा, मेथी और हींग से तड़का लगा करके, बस वही थोड़ा सा करी लीव और इसमें जो है बेसन का घोल डाल देंगे और इसमें यही वाला छाछ डाल देंगे। और मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ ना, तो मैं बूंदी की ही बनाती हूँ। मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद है बूंदी की कढ़ी। इसके अलावा अगर मैं कोई और बनाऊँगी ना, तो बच्चे थोड़ा सा ना उनको कम अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर बूंदी की ही कढ़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो कढ़ी थी बन चुकी थी। और साथ ही साथ एक तरफ मैंने रख दिया था घी पकने के लिए। तो घी का जो डब्बा है ना, पूरी तरीके से खाली हो चुका था। ये स्टील वाला जो जिस पे मैं घी स्टोर करके रखती हूँ, तो ये पूरा फुल हो गया है। आज इतना ज़्यादा इसमें से घी निकला था। तो घी को मैंने छान करके रख दिया है। जब भी घी मैं बनाती हूँ ना, तुरंत से उसको छान करके ही रख देती हूँ। और अभी क्या है ना, अभी जैसे ठंड स्टार्ट हो गई है, तो ये फिर जम जाता है। और जब इसको डब्बे में छानना होता है तो फिर इसको दोबारा से गर्म करना होता है। तो यहाँ मैंने ये वाला काम भी ख़त्म कर दिया है। और जो घी का बर्तन रहता है ना, जिस पे मैं घी पकाती हूँ, उस पे मैं जो दाल बनाती हूँ ना, जैसे दाल बनने के बाद मैं फ्राई करती हूँ, तो वो गरम दाल मैं उस पर डाल देती हूँ, तो उसमें सारा एक्स्ट्रा घी जितना भी होता है वो दाल में आ जाता है। तो इसका यूज़ भी मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद फिर जो उसमें बचता है उसको फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ हो चुका था। और बच्चों को ना आजकल छोला समोसा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अभी मैं बनाई थी ना कुछ दिन पहले, तो बच्चों को इतना पसंद आया था कि फिर से इनकी डिमांड हो गई थी। तो वही मैं भिगो कर के रखी थी मटर, सूखे वाले जो मटर होते हैं ना, वो वाले मटर में भिगो के रखी थी, क्योंकि ना बच्चों को फिर से खाने का मन हो रहा था। तो ये अभी शाम का टाइम हो गया था। और यहाँ पर चाय वगैरह होने के बाद फिर मैं लग गई थी बच्चों की डिमांड पूरी करने में। तो छोले मैं बना रही हूँ और समोसे मैं बाहर से मंगाई हूँ। तो जब भी ये खाना होता है तो समोसे मैं बाहर से मंगा लेती हूँ, और छोले बना करके इसमें इस तरीके से सर्व करके, जैसे हम बाहर से खाते हैं ना, बहुत अच्छा वाला टेस्ट इस तरीके से आता है घर पे बना हुआ छोला और समोसा। तो बस यही सिंपल सा इसको भी मैंने छोला बना लिया है।
मटर का। और पहले तो मैंने मटर को बॉईल कर लिया था, ये भीगे हुए थे अच्छे से। फिर इसको बॉईल करके और वही प्याज और हरी मिर्च वगैरह सारी चीज़ों से तड़का लगा करके इसमें टमाटर वगैरह सब कुछ डाल दिया है, चाट मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, यही सब। और थोड़ा सा मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया था ताकि ये हल्का सा खट्टा आए तो खाने में अच्छा लगे। तो ये है बच्चों का फेवरेट, आजकल बच्चों को ना बहुत पसंद आ रहा है छोला और समोसा। और ये ना झटपट से बन भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे समोसे मंगाए हुए मैं रखी थी और इसको मैं इस तरीके से प्लेट में रख दे रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसको तोड़ दे रही हूँ समोसे को और इसके ऊपर से छोले जो मैंने बनाए हैं ना इसको डाल देंगे। और चटनी जो समोसे के साथ में मिलती है, तीखी और खट्टी वाली, और साथ में प्याज या फिर सेव सेव वाली नमकीन। तो ये सब मिला करके और अब जो है ना मैं खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि शाम के टाइम पे ये सब अगर बच्चे खा लेते हैं ना तो उनको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पर अब ये रात का डिनर हमारा हो जाएगा और आप देख सकते हैं। और इसमें ना आज मैंने मूंगफली फ्राई करके डाला हुआ है। तो मूंगफली को मैंने पहले ही फ्राई करके निकाल लिया था और बाद में जब मैंने इसमें प्याज और नमकीन वगैरह डाला है ना तो उस टाइम पे मूंगफली भी डाल दी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो छोला समोसा बन गया था। इसके बाद ना मुझे कुछ और भी काम था क्योंकि मुझे निकलना है अपने ससुराल के लिए। तो बस यहाँ पर ये सारा डिनर का काम करने के बाद फिर मैंने वही अपना किचन वगैरह साफ़ किया। और अब इस टाइम पे मैं मिल रही हूँ, सुबह के लगभग 3 बज गए हैं। तो मैं सुबह सुबह उठ कर के 3 बजे और यहाँ पर हो रही हूँ रेडी अपने ससुराल जाने के लिए। हमें ना सुबह में थोड़ा जल्दी निकलना है और रात में हम लोग 2 बजे ही जग गए थे क्योंकि बहुत सारी जैसे जो भी तैयारियां चल रही थी ना तो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जाने के टाइम पे बहुत सब कुछ रेडी करना होता है जाने से पहले। तो इसलिए मैं ना रात में 2 बजे ही जग गई थी। मैं और हस्बैंड हम दोनों लोग सारा सामान सेट कर रहे थे, देख रहे थे क्या क्या सब कुछ है या नहीं। और यहाँ पर फिर उसके बाद जो है इस टाइम पे अभी 3 बजा हुआ था। तो 3 जब बज गए थे ना उस टाइम पे फिर हमने बच्चों को उठा दिया है कि उठ जाओ और मुंह हाथ धो लो, ब्रश वगैरह कर लो। और इस टाइम तक कोई भी नहीं नहाएगा क्योंकि अभी मौसम जो है चेंज हो गया है। तो नहाना धोना जो भी है वो घर पहुंचने के बाद होगा। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल क्योंकि हमें जाना है शादी में। और शादी किसकी है ये आपको आगे आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा। तो बस वही मुझे यहाँ पे निकलना था। और आप देख सकते हैं अभी लगभग 3 नहीं बजे हुए हैं, पौने 3 के आसपास हैं। तो यहाँ पर इस टाइम तक सब लोग रेडी हो गए थे और अभी ना किसी का नहाना धोना नहीं होगा क्योंकि इस चक्कर में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। और हम जब घर पहुँचेंगे उसके बाद जो भी होगा। तो हमें क्या है ना कि कल निकलना था शाम को। ये था कि हम लोग शाम को चले जाते हैं और रात भर में मतलब रात होने से पहले पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर अचानक से हमारा जो प्लान है ना वो चेंज हो गया। और हमारा जो प्लान बना वो था कि हम लोग भोर में निकलते हैं। तो भोर में निकलेंगे लगभग 3 या हाँ लगभग 3 बजे निकलेंगे तो फिर टाइम से पहुंच जाएंगे। तो इसके एक दिन पहले ना जा कर के मैं फिर अगले दिन यहाँ पे अब सुबह में निकल रही हूँ अपने ससुराल के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान कितना सारा रखा हुआ है, बैग तो इतने सारे हो रखे हैं ना क्योंकि शादी में जाना है। और शादी में जब भी जाना होता है और पूरी फैमिली जा रही है ना तो ऐसे में सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे वही सब कुछ रखा हुआ था, एक साथ मैंने रख दिया था ताकि कोई सामान इधर उधर ना हो कि घर पे ही भूल जाएं हम। तो यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ था और एक एक करके जो है हस्बैंड जो है रख करके आए हैं, कार में सारा सामान सेट करके आए हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग अब निकल रहे हैं। और अभी जो है ना ऐसा लग रहा कि रात है, रात तो वैसे थी ही, 3 बज गए थे। तो सन्नाटा भी बहुत ज़्यादा छाया हुआ था, थोड़ा अजीब भी लग रहा था इस टाइम पे घर से निकलने में। और ऐसा ना पहली बार हुआ है कि इतनी ज़्यादा रात में हम लोग घर से निकल रहे हैं। तो वो भी थोड़ा लग रहा था लेकिन जाना भी ज़रूरी है। तो इस वजह से इस टाइम पे हमें निकलना पड़ रहा है रात के 3 बजे। और वही होता है ना, जब जाना होता है तो फिर करना ही पड़ता है, चाहे टाइम कोई भी हो, कुछ भी हो, कैसा भी समय हो। और यहाँ पे अभी हस्बैंड लॉक कर रहे थे पूरा घर। बच्चों को मैंने नीचे भेज दिया था
कि वहाँ पे, क्योंकि ना बार बार सामान भी लेकर के आना जाना कर रहे थे, बच्चे दोनों नीचे खड़े थे। और सुबह सुबह मैंने ना तो चाय बनाई है ना तो कुछ खाने पीने का, जैसे रास्ते में ले जाने के लिए इन सब में टाइम भी बहुत लगता, और इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि रात में ही मैंने अपना किचन साफ़ सुथरा कर लिया था, सुबह निकलना था, इस वजह से सारा काम जो है ख़त्म कर लिया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी लगभग 3:15 के आसपास हो गया है, सामान रखते रखते और वही निकलते निकलते लगभग 3:15 हो गया है। और बाहर ना बहुत ज़्यादा सन्नाटा छाया था, कोई भी नहीं दिख रहा था, और बिल्कुल भी मतलब ऐसे सुनसान सा लग रहा था हम लोग आधी रात को निकल रहे हैं घर से। तो इसके बाद ना मुझे फिर जाना था हमारी दीदी जहाँ रहती है ना उनको लेने के लिए। तो रास्ते में एक्चुअली दीदी रहती है ना, उनको ले करके फिर निकलना था हमें। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग चल दिए हैं, और इसके बाद लगभग आधे घंटे में पहुँच गए हैं दीदी के घर पे, जो हमारी सबसे बड़ी दीदी है। तो उनको भी लेकर के जाना है, क्योंकि उनको भी जाना है शादी में, तो हम लोग साथ में ही जाएंगे। और चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने ससुराल। और देखिए रात में निकले थे और अभी हो चुकी है सुबह, मतलब लगभग 7-8 बज गए होंगे। और अभी ससुराल में नहीं पहुंची हूं, क्योंकि मेरा ससुराल बहुत ज़्यादा दूर है, लगभग 5 से 6 घंटे का सफ़र है। कभी कभी 5 घंटे लगते हैं और कभी कभी 6 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि लंबा सफ़र है ना, तो थोड़ा समय लग ही जाता है। वैसे तो हम लोग रुकते नहीं हैं ज़्यादा कहीं, बस एक जगह पे रुके थे, चाय नाश्ता वगैरह, जैसे बच्चों को भी भूख लगी थी तो हल्का फुल्का जो है नाश्ता हमने रास्ते में ही कर लिया था, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया। और फिर चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर से हम लोग चल दिए हैं। और ससुराल दूर है तो थोड़ा समय लगेगा, और इसके बाद ना जैसे जैसे नज़दीक आने लगता है तो फिर लगता है कितनी जल्दी पहुंच जाएं अपने घर। और बहुत एक्साइटेड भी थे हम लोग घर पहुंचने के लिए, बहुत टाइम हो भी गया है, मतलब सभी लोग ना अभी गर्मी की छुट्टी में हम लोग गए थे, तो उसके बाद से अभी जा रहे हैं। तो जब लंबा टाइम हो जाता है ना तो फिर लगता है अब जल्दी पहुँचे। थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी थी घर पहुँचने की, सबसे मिलने की और अपने घर पहुँचने की। तो इसके बाद के जो वीडियो है ना वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये जो व्लॉग है ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।